Okay, this is chapter number 5, continued differentiability, class first, introduction of differentiability. In today class, we will discuss the concept of differentiability. Differentiation क्या है, कैसे काम करता है, उसका लॉजिक क्या है, क्या उसकी फॉर्म्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं. आप बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है. सर किसी भी मतलब इस चैप्टर में तो हम डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ते हैं. छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं. सर डिवाइड करते हैं. आर यू श्योर? यस सर. पक्का? यस सर. अच्छा, चलो ठीक है, आपने कहा है तो मैं मान लेता हूँ, पर ऐसा है नहीं. देखो, डिफरेंशिएशन के अंदर हम बात करें तो डिफरेंस की बात की जाती है. इसके बारे में बात की जाती है, डिफरेंस के बारे में. डिफरेंस. पर एक्चुअल में डिफरेंशिएशन डिफरेंस नहीं है. यानी हम डिफरेंस की तो बात करते हैं, पर डिफरेंशिएशन डिफरेंस नहीं है. जैसे मैं कहूँ 7 - 5, तो ये 2 आ गया. क्या आ गया? 2. तो ये डिफरेंस कहलाएगा. और ऐसा है कि डिफरेंशिएशन में भी हम डिफरेंस ही निकालते हैं, पर वो डिफरेंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी कि डिफरेंस अशिएशन. अशिएशन डिफरेंस जो कह रहा है वो तो ठीक है जी, घटाना ठीक है, पर अशिएट है. वो कैसा नेचर है? अशिएट. अब अशिएट का सेंस सपोज किया आपने कि आपने एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 लिया है. आप अगर यहाँ 1 पुट करते हो बेटा तो ये 5 हो जाएगा. आप 2 पुट करते हो तो 7 हो जाएगा. अगर मैं f2 - f1 करूं तो 7 - 5 क्या आएगा? 2 आएगा. तो ये वाला 2 जो है वो डिफरेंशिएशन. ये 2 डिफरेंशिएशन नहीं है. अब कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो ध्यान से सुनना. इस x को आप क्या बोलते हो? इस x को बोलते हो इनपुट. क्या बोलते हो? इनपुट. और इनपुट का एक और नाम है डोमेन है ना? यस सर. यस सर. और क्या नाम है? प्री इमेज. यस सर. प्री इमेज पढ़ा है ना? हाँ सर. गुड. अब ये जो पार्ट है, पूरा पार्ट x बताया था वो मैंने, इस पूरे को हम बोलते हैं y. y को बोलते हैं रेंज. क्या बोलते हैं? रेंज. रेंज. आउटपुट. और किस नाम से जानते हैं? इमेज के नाम से. इमेज. ठीक है, इतना मालूम है. यस सर. अब यहाँ पर हम कुछ और नया पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब 12th क्लास में आ गए तो हमें पता होना चाहिए. x को एक और नाम से बोला जाता है. x का एक और नाम क्या है पता है? उसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो इमेज है जिसकी बात आप कर रहे हो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल. अब बेटा यहाँ समझने वाली बात क्या, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि x के ऊपर फुल फ्रीडम है, वो कुछ भी डाला जा सकता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है. और जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड है? इनपुट पे ना. इसलिए उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. कितनी बात समझ आ गई? अभी हमने बोला डिफरेंशिएशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन का सेंस है कि डिफरेंस अशिएट होना, डिफरेंस अशिएशन होना. यानी डिफरेंस हो रहा है जिसका नेचर क्या है? अशिएट नेचर है. कैसा नेचर है? अशिएट नेचर. अशिएट का मतलब क्या हुआ कि इनपुट के अंदर चेंज होने के कारण अगर आउटपुट में चेंज आता है, इसमें इनपुट में चेंज होने के कारण अगर आउटपुट में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं. मैंने ना जो डिफरेंस निकाला वो किसका निकाला? रिजल्ट का निकाला. देखो, इस पूरे को y बोलते हो ना, इस पूरे को y बोलते हो. यस सर. तो y के डिफरेंस यानी y में जो चेंज आया उसकी वैल्यू निकाली है मैंने.
उसी को मैंने डिफरेंशिएशन कहा। yes, पर इसके लिए ये जरूरी है कि इसके इनपुट भी बदलें। अगर इनपुट नहीं बदलेगा तो हम रिजल्ट के चेंज की वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आई नहीं आई है? yes, यानी मैंने x की वैल्यू 1 और 2 डाली, 1 डाला yes, फिर sir. 2 डाला, तो इनपुट में वेरी हुआ, Yes, sir. उसके कारण रिजल्ट में भी वेरी हुआ। Yes, sir. तो मुझे ना रिजल्ट के वेरी को निकालना है। किसको निकालना है? रिजल्ट के वेरी को Result को निकालना है। पर ये कंफर्म होना चाहिए कि इनपुट में चेंज होने के कारण ही रिजल्ट में चेंज आया है। अगर ऐसा नहीं है तो वो डिफरेंशिएशन नहीं है। यानी इनपुट में अगर चेंज होगा, उसके कारण जो चेंज आएगा रिजल्ट में, उसका डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा। आई बात समझ yes, में नहीं आई? yes, आ गई। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें प्रॉपरली तो हम इसे बोलते हैं चेंज इन, यानी डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन independent variable, change in independent variable। यानी वो कहना चाह रहा है कि मुझे चेंज ही निकालना है, किसके अंदर का? डिपेंडेंट वेरिएबल का। पर उस चेंज के Yes, लिए ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज होना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कंडीशन। तो आपने देखा मैंने ना इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली और दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाला। पर इसकी वैल्यू के लिए और इसकी वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? एक्स ही रिस्पॉन्सिबल था ना। X, हाँ, yes, sir. तो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सर इसमें फिर ये डिफरेंशिएशन चेंज करेगा बार बार जब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो। हाँ, नहीं नहीं चेंज नहीं करें। देखो आप देखो, डालो यहाँ पर 3 डालते हैं, 3 डालने पे कितना आ रहा है इसके अंदर? डालो, सर 9 आएगा। डिफरेंस निकालो इसका दोनों का। ये कंटिन्यूअस सर मोड में होना 2 चाहिए, आएगा। यूनिक। आ रही है ना? ठीक, यस सेम आ रहा बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? है। नहीं। वेरी गुड। तो डिफरेंशिएशन समझ में आया? चेंज इन डिपेंडेंट यस वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट में चेंज होने के कारण जो डिपेंडेंट में चेंज आता है, उस चेंज का मेजरमेंट या वैल्यूएशन निकालना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। इज इट ओके? यस ठीक। यस फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि कैसे आज से 5 साल पहले आपकी हाइट कितनी होगी? कोई अंदाजा बताइए। 130 सर 130 सेंटीमीटर 130। 130 सेंटीमीटर आज कितनी है? तो 175। 175। डिफरेंस आया कितने का? यस 45 का। सर यस सर 45। अब ध्यान रखना, इस हाइट में चेंज, मैं कहूँगा डिफरेंस इन हाइट ड्यू टू डिफरेंस इन टाइम। हाइट में चेंज आया, पर हाइट में चेंज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था? टाइम था ना। तो टाइम में यस चेंज होने के कारण हाइट में जो चेंज आया, उस हाइट का मेजरमेंट डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो 45 इंचेस जो होंगे आपके, का डिफरेंशिएशन कहलाएगा हाइट का। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर। किसी भी चेंज के लिए अगर कोई दूसरा वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल होता है तो ही वहां डिफरेंशिएशन होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर मैं कहता हूं कि y की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालो, तो ये डिफरेंस है ना कि डिफरेंशिएशन। यस अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू करके जो भी करता हूँ और इनपुट में चेंज करने के कारण y का रिजल्ट चेंज करता हूँ और उसमें से वैल्यू निकालता हूँ, तो वो डिफरेंशिएशन है। क्लियर हुआ? यस डिफरेंशिएशन सर में आ क्लियर। गया। तो डिफरेंशिएशन इज व्हाट दैट मींस द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका इंडिपेंडेंट बेसिक वेरिएबल। फॉर्मेशन है। ठीक, बड़े आगे। यस यस तो अब हम बात करेंगे, ये इसे कई तरीके से लिखा जाता है। डी बाई डी एक्स लिखा जाता है, सब डैश एक्स लिखा जाता है, डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा जाता है। हर
अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई डैश लिखते हैं, आप इसे स्लोप के नाम से भी जानते हो बच्चा, स्लोप, ठीक है। नहीं। हाँ, स्लोप के नाम से भी होता है। 2 पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 के नाम से जानते हैं। टेन थीटा भी इसी का मेजरमेंट है, ठीक है। यस सर। हाँ, और भी बहुत सारी वैल्यू है, बट फिलहाल के लिए इतना ही आपके टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा पहला यस फेज सर। आता है कि जी डिफरेंशिएशन आपने बता दिया, थोड़ा क्लियर करो इसके अंदर। तो पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जितना मुझे जरूरत लगता है कि हाँ आपको पढ़ाना चाहिए उतना ही कराऊंगा, क्योंकि अभी आपकी कहानी खतरे में है, सच्चाई है। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का नेचर क्या है, कांस्टेंट क्या कहना चाह रहे हैं। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप कुछ नहीं है, बस उसको दो तरीके से लिखने का तरीका हो गया, कुछ नहीं। तो कांस्टेंट का मतलब मालूम है इससे क्या होता है, नहीं होता। सर मतलब जो, मतलब किसी की दूसरे की रिस्पेक्ट में चेंज ना करें। अच्छा, चलो ठीक है। देखो, यहाँ पर ना दो टाइप से हम कैसे बता रहे हैं, एक में नंबर लिख रहे हैं और एक में सी लिख रहे हैं, या ए लिख रहे हैं, या बी लिख लो, कुछ भी लिख लो। यस। इसको हम फिक्स नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स नेचर है। फिक्स डे। इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी नेचर। क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी। अब हम कहते हैं कि सर इसमें करें क्या, तो अब इसमें ना आप वैल्यू डाल के देखो। आप जीरो डाल, यहाँ पर ना कुछ भी डालो, जीरो डाल रहे हो तो क्या आएगा, 5। 1 डाल रहे हो तब भी क्या है, 5। 2 पुट किया तो भी यस। क्या है, 5। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। जीरो। यस सर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, 0। जीरो। क्यों होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट कभी बदलता नहीं है, नहीं। इसका रिजल्ट बदलता नहीं है, और इसके इनपुट हमेशा बदलते हैं। ऐसी सेम यहाँ देखो, यस। अब इसमें 0 डालोगे तो ए है, ए डालोगे तब भी ए है, 2 डालोगे तब भी ए, हर वैल्यू पे ए आ रहा है, तो वो भी डिफरेंस ही क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये अननोन यस सर। कांस्टेंट है, हमें पता है कि ये चेंज नहीं होगा, वी नो वेरी वेल ये चेंज नहीं होगा, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट, और हमें उसकी वैल्यू भी नहीं मालूम। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि मुझे पता है चेंज नहीं हो रहा, और मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, ये बात क्लियर हो गई। यस सर। डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट 0 क्यों होता है, क्लियर हो गया। जी। एक आगे एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए, सपोज करो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मतलब 100 करोड़ रुपए मान लो, 10 की जो बात करें बड़ी बात करें, 100 करोड़ रुपए है मान लीजिए। मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेट बढ़ने वाली है, और मैंने कहा ऐसा यस है, सर। ऐसा है कि मेरा एक स्टूडेंट है, मैं बहुत अच्छा है और ईमानदार बहुत ज्यादा है, तो मैं उसी को मैंने टारगेट किया। मैंने कहा ऐसा है कि बेटा ये कुछ पैसे रख ले, और मैं तुझसे बाद में ले लूंगा। मुझे पता चल गया कि इनकम टैक्स रेट होने वाली है, मैंने आपको दे दिया। अब मैंने आपको दे दिया, और मेरे यहाँ से रेट वगैरह जो भी हुई वो कुछ मिला नहीं, उनको चले गया वापस, और मैं भूल गया। 6 महीने बाद मुझे याद आता है, और मैं कहता हूँ बेटा वो पैसे जरा दे दे, कितने, तो कितने दोगे आप मुझे, तो 100 करोड़ ही दूंगा। 100 करोड़ ही देंगे आप। तो इसमें इनपुट क्या हुआ, टाइम, टाइम चेंज हुआ, यस सर। पर आउटपुट चेंज नहीं। नहीं हुआ। पर अगर इसी पैसे को 10 करोड़ को मैं बैंक में रख देता, और 6 महीने बाद वो पैसे क्या होते हैं, कम से कम 8-10 लाख रुपए, मतलब 7-8 लाख रुपए, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट मिल ही जाता ना। यस सर। तो यानी बैंक में रखने से इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, और जबकि तो वहां पर क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, वो यस वेरी सर। कर रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब ये कांस्टेंट है। यानी रिजल्ट कभी भी अगर ना बदले और इनपुट बदल सकते हो, तो ऐसे समझ में आ गया। यस सर।
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता चल गया आपको। कुछ चीजें मुझे थोड़ा सा मजबूरी में आगे बताना पड़ेगा स्पीडली, क्योंकि अगर इसकी डिफरेंशिएशन, चलो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन nx पोलिनोमियल बोलते हैं। ये आपको पता है n x की पावर n माइनस 1 ये होता है, yes sir पावर आगे yes आती sir है। मगर आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे बता दो इसको, तो आप मुझे नहीं बता पाओगे कैसे है। yes sir और अभी ना हम लेट हो चुके हैं, तो मैं इसको कभी मौका मिलेगा, कभी टाइम मिलेगा तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी इसे मैं इतना मान के चलता हूँ कितना आपको आता है, ठीक है? yes yes या sir एक्सप्लेन कराऊं? पर एक्सप्लेन का sir मतलब आधा घंटा चला जाएगा। yes sir time नहीं नहीं ना? yes sir तो आप मुझे याद दिलाना जब हमारा टाइम होगा रिवीजन का, मतलब जब रिवीजन कराएंगे कुछ कराएंगे तो उस टाइम पे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक? yes sir अब इसी से कुछ फॉर्म बनते हैं, ध्यान रखना। पोलिनोमियल एक नेचर है जिस नेचर में हम पावर को आगे लाते हैं और उसकी पावर कम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? yes sir yes sir अब हम डी बाई डी एक्स बात करें, एक्स हमारे पास है तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो मैं क्या करूंगा, yes sir इस 1 को आगे लूंगा और एक्स की पावर 0 करूंगा और 1 इंटू yes 1 sir करूंगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है? yes sir तो यहाँ से पता चला कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये ध्यान में रखते चलना, और ये आपको भी आता है yes कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्यों होता है, क्लियर हो गया? yes sir गुड। अब मुझसे कहा गया जी रूट x का बताओ, तो रूट x का हम एक बार सीखेंगे पर दिमाग मेमोराइज करेंगे इसको, ठीक है? कैसे? 1/2 इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। मालूम है क्यों होता है? yes नहीं sir मान नहीं मालूम है? देखो यार, नहीं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो। yes पावर आगे आएगी रूल yes के sir हिसाब से डिफरेंशिएशन, और पावर में एक कम yes हो sir जाएगा, yes sir तो माइनस कहाँ बचा? अगर पावर yes माइनस sir की हो तो नीचे आके प्लस की हो जाएगी, और अगर वो प्लस है तो आप रूट बन गया, इसलिए 1/√2 एक्स। yes ये yes फॉर्मूला जरूर है, रूट एक्स का डेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, पर ये एक्चुअली करने का तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चनों में दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है? yes इसीलिए मैं फॉर्मूले बता yes रहा हूँ कि जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है एक्चुअल में वो क्वेश्चन करने के तरीके हैं। yes मैं sir क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, जो डेरिवेशन है ना फॉर्मूले के, वही क्वेश्चन करने के तरीके हैं, सिंपल क्वेश्चन करने के तरीके, जहां आप कंफ्यूज होते हो। आगे बढ़े। yes sir अगला जो फॉर्म है वो है 1 की पावर x की पावर n। सर ऊपर n था तो आपने बड़ा आराम से क्या किया, पावर आगे ले आए और एक कम कर दिया, ठीक? yes sir और अगर अपॉन नीचे हो तो क्या करोगे? तो यहाँ मैं कुछ फैक्ट करवा रहा हूँ, उसी से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे खुद पे खुद। एक सेकेंड में आते हैं वापस। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1, ठीक? yes sir -1 एक्स की पावर -2 होगा, yes sir -2 तो -1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो गया। yes sir और जबरदस्ती हाँ भी नहीं भरनी, ये नहीं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है और कह दो जी आ नहीं रहा है, सर आ आ रहा रहा है सर है। ठीक है, 2 की बात करते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2, yes sir -2 एक्स की पावर -3, तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है? yes sir डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या होगा? -3 so -3 upon so x की पावर 3 नहीं -3 4। upon x की पावर 4 yes तो एक चीज समझ में आई कि जो यहाँ पावर दे रखी है, जो भी यहाँ पर पावर दे रखी है वो ऊपर नेगेटिव हो जा रही है और उसके साथ नीचे yes एक पावर बढ़ जा रही है, यही ना? yes sir ये हमारा एक लॉजिक है।
तो अगर ये लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस एन एक्स की पावर एन प्लस वन, ये नया फॉर्मूला बन गया। यस सर। ठीक है, यस सर। यानी अपने दिमाग में फीड कर लेना, जब भी अपोन वाला केस हो तो उसकी जो भी पावर होगी ऊपर जाकर नेगेटिव, नीचे पावर बढ़ जाएगी। ठीक, यस सर। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन। और यहां से लेकर यहां तक हो गया हमारा पोलिनोमियल। पोली, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ ट्रिगो। यहाँ भी मैं पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको चीजें मालूम भी है और अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम बहुत एक्सप्लेन करें, जहां जरूरत है वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो साइन का dt cos x है, ठीक, यस सर। मालूम है। यस सर। cos का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sin tan का डिफरेंशिएशन क्या है, sec square x। गुड, sec स्क्वायर x। cot का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x। माइनस cosec स्क्वायर x। cot x। यस sec का क्या है, सर। tan x sec x। tan x sec x। और cosec का क्या है, तो माइनस cot x cot sec x। माइनस cosec x cot x। ये हो गया आपकी ट्रिगो। ठीक, अगली फॉर्म पे आते हैं। अगला है इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो में हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज व्हाट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। 1 minus x square। ठीक, यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 1 upon 1 अपॉन 1 plus प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स x। डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स। अब माइनस 1 हमें ना x। फॉर्मूले तो समझ लिए, पर फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि डेरिवेशन ही क्वेश्चन का पैटर्न है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको तकलीफ हो रही है वो समझने में आएंगे। तो करें स्टार्ट। मैं यस सर। एक या दो या तीन जो आप कहोगे मैं उतने बता दूंगा, मगर आपको बाकी खुद करने पड़ेंगे। ठीक, यस तो सर। यहाँ साइन इनवर्स की बात करते हैं। मैंने लेट किया और y इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा। ठीक, मैं साइन को उस साइड ले जाऊं तो ये साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यस सर। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करें, x के। सर मैंने साइन इनवर्स x को इसमें मल्टीप्लाई के साथ इसे मानते नहीं कि ये x साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये उस तरफ कैसे चला दोनों जाता दोनों साइड मैंने साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। है? ठीक है, साइन से कर दिया, तो ऐसे लिखा जाता है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये कट जाएगा, इससे x बन जाएगा। दोनों साइड टेकिंग साइन इन बोथ साइड, खत्म कहानी। ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y, cos y। यस सर। और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई dy एक्स। by dx। x का क्या होगा, 1 होगा, 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन cos y। यस। बच्चा क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है।
ये x की फॉर्म में है, तो मुझे आंसर भी किसमें देगा, x में देना होगा। तो मैंने जो अभी ड्राइव किया है उसमें ना x क्या है, साइन की फॉर्म में है। यस सर। अगर ये साइन की फॉर्म में है तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा, ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि कॉस, जो मेरे पास कॉस है वो साइन में कन्वर्ट हो, तभी ना मैं वैल्यू रख पाऊंगा। यस सर। तो आपने साइन और कॉस को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर मुझे कॉस स्क्वायर मिल जाए, कॉस स्क्वायर है मेरे पास, तो मैं से 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है ना। यस सर। अगर ऐसा आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पर एक काम करना होगा कि इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ स्क्वायर भी लगा रहा हूँ और रूट भी लगा रहा हूँ, स्क्वायर भी लगाया और रूट भी लगाया। यस सर। क्यों लगाया, क्लियर हो गया। इससे यस। कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई में। यस और नो। यस सर। और अभी आपने बोला कि सर साइन वाई की वैल्यू तो एक्स है, यहाँ आप डालोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। यस सर। जबरदस्ती हानि भरनी नहीं आ रहा तो बता दो। नहीं सर, वो ऊपर से एक बार रिपीट कर दो, जहाँ ये नीचे कोस कोस वाई आया तो इसके रूट और स्क्वायर लेते में लगाया। एकदम मुझे मालूम है कि मुझे एक्स में अगर कन्वर्ट करना है, एक्स वाले इस वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है, इस वाले में कन्वर्ट करना है, एक्स में लाना है, तो यस साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि साइन वाई हमारा एक्स है ना। यस सर। और कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो यस सर। स्क्वायर ना हमारे पास तो यहाँ वाई है, तो अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मैंने स्क्वायर भी लगाया और रूट भी लगाया, यस। फिर मैंने इसे साइन में कन्वर्ट अब कर लिया। अब उसका साइन क्लियर वाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हो गया सर, क्लियर। हो गया। यस ठीक। सर। चलो अब मुझे ना कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप खुद करके अभी दिखाएंगे, और क्या करेंगे, करेंगे और फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। करिए। यस। हम क्या करते हैं, cot y इक्वल टू x, यस सर। डिफरेंशिएशन with respect to x we get minus cosec square y यस सर। dy by dx 1। ठीक। यस सर। तो dy by dx इक्वल टू -1 अपॉन cosec स्क्वायर y। यस सर। अब बेटा अब यहाँ पर क्या है, कॉट है, ये कॉसेक है, तो कोई ऐसी यस रिलेशनशिप में ये आ जाए, तो आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर वाई के इक्वल होता है ना, ये ऑलरेडी स्क्वायर में, सर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई लिख सकते हो आप, और इसकी यस सर। वैल्यू आप प्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 1 + x। यस सर। आगे बात समझ में। यस सर। दूसरा वाला करके भेजो फटाफट। सर